पुराना फोटो फ्रेम स्थान। एक छोटे से शहर में स्थित पुराना घर। मुख्य पात्र नीतू, एक युवा लड़की। कहानी की शुरुआत। नीतू हाल ही में अपने पुराने घर में शिफ्ट हुई थी। यह घर बहुत ही पुराना था और उसके परिवार के पास पीढ़ियों से था। नीतू को इस घर में एक अद्भुत खिंचाव महसूस होता था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी जुड़ी थीं। एक दिन घर की सफाई करते हुए नीतू को पुराना फोटो फ्रेम मिला, जो एक धूल से भरी पुरानी अलमारी में रखा हुआ था। फोटो फ्रेम पर जंग लग चुकी थी और फोटो भी बहुत धुंधली और पुरानी लग रही थी। वह तस्वीर में अपनी दादी के समय के कुछ लोग देख सकती थी, लेकिन एक व्यक्ति की शक्ल धुंधली थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया थी। नीतू ने फोटो को ठीक से देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह छाया और ज्यादा गहरी होती गई, जैसे वह फोटो से बाहर आ रही हो। पहला अजीब अनुभव, नीतू ने फोटो फ्रेम को अपनी अलमारी में रख दिया और फिर अपनी दिनचर्या में लग गई। लेकिन अब वह हर रात अजीब घटनाओं का सामना करने लगी। रात को जब वह सोने जाती तो कभी उसे हवा की ठंडी लहर महसूस होती, तो कभी वह दीवारों से सिसकी की आवाजें सुनती। एक रात वह सो रही थी जब अचानक उसके कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। वह जगी और देखा वही पुराना फोटो फ्रेम अपने आप हिल रहा था। नीतू घबराते हुए फ्रेम के पास गई और जैसे ही उसे छुआ, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। यह फोटो मानो किसी और दुनिया से जुड़ी हो। उसकी नजरें फोटो के भीतर उस धुंधले चेहरे पर चली गईं। सामने वाले चेहरे में अब वह छाया एक व्यक्ति की शक्ल लेने लगी थी। वह आदमी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और नीतू को घूरने लगता है। दूसरी रात, अगली रात नीतू ने फिर वही पुराना फोटो फ्रेम देखा, लेकिन इस बार वह उससे ज्यादा डर गई थी। फ्रेम के अंदर का चेहरा अब और साफ हो गया था और वह चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। नीतू ने उसे देखा और अब उसे एहसास हुआ कि यह वही व्यक्ति था जिसकी तस्वीर में पहले छाया थी। यह शख्स उसी घर में किसी समय रहा था और अब उसकी आत्मा इस फोटो फ्रेम में फंसी हुई थी। नीतू ने साहस जुटाकर फोटो फ्रेम को बाहर फेंकने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, वही आवाज फिर से सुनाई दी, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? नीतू घबराते हुए पलटी और उसी क्षण में फोटो फ्रेम उसके हाथ से गिरकर टूट गया। फ्रेम टूटते ही कमरे का वातावरण अचानक बदल गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। सच का खुलासा अगले दिन। नीतू ने पुराने घर की किताबों में से एक डायरी निकाली और उसमें उस व्यक्ति के बारे में पढ़ा। वह व्यक्ति नीतू के परिवार का ही एक सदस्य था, जो कभी इस घर में अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन उसकी आत्मा इस घर में बंद हो गई थी। दीवारों पर उसकी आत्मा के निशान थे और उसकी तस्वीर में भी उसकी आत्मा फंसी थी। नीतू ने समझा कि यह फोटो उसकी आत्मा को पकड़ने का साधन थी और उसे शांति देने का समय आ गया था। वह तस्वीर को वापस उसी स्थान पर रख देती है जहां से उसने उसे निकाला था और एक दीवार से लगाकर दीपक जलाती है। इसके बाद नीतू को उस आत्मा के बारे में महसूस होता है कि अब उसे शांति मिल गई है और वह फोटो में से बाहर आकर अब उस घर को छोड़ चुकी थी। अंतिम शब्द, अब नीतू को अपने घर में कोई अजीब आवाज या घटना नहीं सुनाई देती, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाई कि पुराना फोटो फ्रेम किसी आत्मा की कैद हुआ था और उसका टूटना ही उसके लिए शांति का संकेत था। यह घटना नीतू को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी-कभी भूतिया घटनाएं सिर्फ चीजों में नहीं, बल्कि यादों में भी छिपी होती हैं। द एंड।